नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, लेकिन वो अनसुनी रह गई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे शिव गुरु से अपनी इच्छा पूरी करवाने के वो 4 खास नियम जो हमारी भक्ति को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इतनी भक्ति, इतनी पूजा के बाद भी हमारी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी रह जाती हैं? हम गलती कहाँ कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कईयों को परेशान करता है। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये बहुत सीधा सा है। हमारे मांगने का तरीका ही सही नहीं है। जी हाँ, गड़बड़ हमारी भक्ति में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिससे हम अपनी बात शिव गुरु तक पहुंचाते हैं। तो चलिए एक एक करके उस सही तरीके के 4 नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम की बात करते हैं। ये वो नींव है जिसके बिना इच्छा पूर्ति की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती, और वो है शिव को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानना। ये जो लाइन है ना, शिव ही मेरे गुरु हैं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये तो एक संकल्प है। जब तक कोई पूरे दिल और पूरी सच्चाई से ये नहीं मान लेता, तब तक वो गुरु शिष्य वाला रिश्ता बनता ही नहीं है। तो ये है पहला और सबसे जरूरी कदम, एक शिष्य की तरह खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये जुड़ा है प्रार्थना करने के तरीके से। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी इच्छा को शिव गुरु के सामने रखने का एक सही तरीका होता है और एक गलत। देखिए, हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, हम एक ही चीज बार बार मांगते रहते हैं, मन में शक रखते हैं कि पता नहीं पूरी होगी भी या नहीं। ये तो अविश्वास दिखाता है ना? सही तरीका इसके बिल्कुल उलट है। बस एक बार शांत मन से, पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कहनी है, हे शिव गुरु, मेरी ये इच्छा आपके चरणों में है, और बस फिर उसे उन पर छोड़ देना है। और यहीं से जुड़ता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, और वो है अटूट विश्वास की शक्ति। देखिए, प्रार्थना करना तो आसान है, पर प्रार्थना करने के बाद का जो समय होता है ना, वही हमारी असली परीक्षा होती है। सोचिए, आपने अपनी इच्छा बता दी और उसके बाद मन में जरा सा भी शक आ गया, जरा सा भी डाउट आ गया, तो समझ लीजिए कि उस इच्छा के रास्ते में एक रुकावट आ गई। ये शक एक दीवार की तरह काम करता है, जो कृपा को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। तो बात एकदम साफ है, प्रार्थना करने के बाद पूरा विश्वास और धैर्य रखना, ये सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि ये अनिवार्य है। विश्वास ही वो धागा है जो हमारी प्रार्थना को पूरा होने तक बांधे रखता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी इच्छा को और ज्यादा तेजी देने का, और वो है शिव गुरु के ज्ञान और उनके संदेश को फैलाना। ये सिद्धांत बड़ा ही खूबसूरत है। ये कहता है कि आप जितना ज्यादा शिव गुरु के इस ज्ञान को दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी अपनी इच्छा पूरी होने की तरफ आगे बढ़ेगी। मतलब आप जो ज्ञान दूसरों को देते हैं, वही ऊर्जा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लौटकर आपके पास आती है। तो ये थे वो 4 शक्तिशाली नियम। चलिए एक बार फटाफट से इन चारों स्तंभों को दोहरा लेते हैं, ताकि हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। पहला, शिव को अपना गुरु मानना। दूसरा, सिर्फ एक बार पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। तीसरा, प्रार्थना करने के बाद कोई शक नहीं रखना। और चौथा, इस ज्ञान को दूसरों में फैलाना। ये चारों नियम मिलकर इच्छा पूर्ति का एक पक्का रास्ता बनाते हैं। और आखिर में इन सब बातों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस इसी एक लाइन में है। सारी विधियों, सारे नियमों के पीछे जो भावना होनी चाहिए, वो है सच्चाई और विश्वास। अगर दिल सच्चा है और विश्वास मजबूत, तो बस शिव को गुरु मान लेना ही काफी है। आओ चलें शिव की ओर।